हाय एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीम स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हम कैसे कम से कम समय में लिमिटेड टाइम में अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या वो वेबसाइट्स हैं जिनमें आप प्रैक्टिस करो तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी, और क्या आपके लेवल के हिसाब से कौन सी वेबसाइट या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर कौन सा ऐप आपके लिए बेनिफिट देगा, आपको बेनिफिट करेगा आपकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, इमिडिएटली ऐसे इंक्रीज़ नहीं आ जाता। इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, ठीक है, आपकी मेहनत लगती है डेफिनेटली। एंड यस, आपको किस टाइम पे टाइपिंग करनी चाहिए, सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे या फिर दिन के टाइम में, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैंने कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करनी कम से कम समय में। ठीक है, उससे पहले एक शॉर्ट टेस्ट ले लेते हैं। 10fastfingers.com इस वेबसाइट का नाम है, इसमें हम टाइपिंग करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। उससे पहले एक और चीज़, इसी वीडियो में हम देखेंगे कि 10 जैसे आपको पेपर में यूजुअली स्किल टेस्ट रहता है, जैसा आपका CHSL CGL और मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस एग्ज़ाम में बैक स्पेस अलाउड नहीं होता। 10 मिनट्स का आपको टाइम देता है, पेपर दे देंगे वो और उसको टाइप करना होता है। तो उसके लिए भी कौन सी वेबसाइट रहती है, एग्जैक्ट वही वेबसाइट तो नहीं होगी, बट उसके जैसे सॉफ्टवेयर आपको मैं बता दूंगा। आप उस जगह जाके टाइपिंग मतलब कंपटीशन का फील ले सकते हो आप। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू टाइपिंग कर लेते हैं। चलिए भाई, देखो जो अभी का टाइम है वो दिन में तो शूट कर रहा हूँ, बट ठंडा है, मौसम ठंडा है, तो आप ट्राई कीजिए कि सुबह के ही टाइम पे और रात के ही टाइम पे टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उस समय आपके हाथ भी ठंडे रहते हैं, तो आप उस चीज़ के यूज्ड टू हो जाते हो। पेपर में आपको पता नहीं है कि आप कब आपका विंटर्स में मिलेगा या फिर समर्स में मिलेगा, मतलब आपका स्किल टेस्ट जो भी होगा, ठीक है, जिस समय भी होगा, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो अभी मेरी स्पीड आई है 71 वर्ड्स पर मिनट। अब मेरी स्पीड मोस्टली आ जाती है 78, 80, 82, मतलब मेरी एवरेज स्पीड ऐसे ही रहती है। अभी मेरी स्पीड आ रही है 71 वर्ड्स पर मिनट, क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे हाथ बहुत ठंडे हो रखे हैं, तो आपको जो प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि आप जैसे अगर आपकी घर में प्रैक्टिस करते वक्त आपकी टाइमिंग आती है 60 वर्ड्स पर मिनट, 70 वर्ड्स पर मिनट, कितनी भी आती है 45 वर्ड्स पर मिनट, पर वो टाइम है जब आपका बेस्ट, मतलब उस टाइम पे आपके हाथ एकदम गर्म रहते हैं, आप मतलब यूज टू रहते हो उस चीज़ के लिए। तो वो सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको तभी बोल रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कब, सुबह अर्ली मॉर्निंग में और रात के टाइम पे, जिस टाइम पे आपके ज़्यादा हाथ ठंडे रहेंगे। ठीक है, ये भले ही दिन का टाइम है, फिर भी ठंड होने के कारण हाथ ठंडे हैं, तो 71 वर्ड्स पर मिनट आ गई है। अब हमेशा ही ऐसे नहीं आएगी, वो भी आपका जब आप मतलब आप डेली डेली प्रैक्टिस करते रहोगे। मैंने बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं करी है, अराउंड 12 मंथ्स और यू कैन से 2 ईयर्स। ठीक है, मैंने 2-3 साल से प्रैक्टिस नहीं करी है, रेगुलर प्रैक्टिस बोल सकते हैं, जैसे 2 महीने रेगुलर। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो उस समय मैंने टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, आपको दिखा देते हैं।
देखो टाइपिंग मास्टर ऐप है, टाइपिंग मास्टर 10। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करिएगा, पहला ये पूरे होम रो को, मतलब इनके लेसन दे रखे हैं इन्होंने 1 2 3 एक्सरसाइज है आपकी, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, सारी की सारी 12 एक्सरसाइज हैं। जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा लेटर किस जगह में है। आपको सबसे पहले देखो कहाँ गया हो, ऐड बहुत आ रहे हैं क्योंकि मैंने इंटरनेट खोला हुआ है। देखो सबसे पहले आपको ए पे अपना लेफ्ट फिंगर रखना है, मतलब पूरा हैंड, लेफ्ट हैंड आपको ASDF में रखना है। फिर राइट हैंड आपको रखना है JKL में। इतनी कहानी क्लियर है। फिर आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे जैसे ये टाइप करते रहोगे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हो, एकदम आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे होता है, तो आप जब ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे ही टाइपिंग करते रहना है। इसको पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर दोगे उसके बाद कौन सी वेबसाइट पे आना है, उसके बाद ऑफलाइन छोड़ दो, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट देना है, दे लेना, गेम्स वगैरह खेलना है, खेल लो, ABCD, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें करने के लिए। क्रोम में देखो, अब उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या रहने वाला है। देखो टाइपिंग प्रैक्टिस कीवर्ड.com करके एक वेबसाइट है। जब आपने टाइपिंग मास्टर 10 कंप्लीट कर लिया उसके बाद इस वेबसाइट में आइएगा। देखो ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मैं इनकॉग्निटो विंडो में, इनकॉग्निटो मोड में जाके टाइप करता हूँ। इसे ज़रा इसको खोलते हैं, कीवर्ड.com। ये वेबसाइट बहुत ही तगड़ी वेबसाइट है। इससे आपको पता चल जाएगा, मतलब आप जैसे आप कोई एरर करते हो, कोई भी गलती करते हो, तो ये तुरंत पता लगा लेगा कि आपको इस लेटर में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बाद उसी लेटर को ज़्यादा देने लग जाएगा। तो मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उन्होंने देखो पहले एक्सरसाइज क्या थी, जो पहली एक्सरसाइज में उन्होंने ENITRL जो ऊपर के ग्रीन कलर में है वो सारे के सारे एक्सरसाइज दी, मतलब उन्हीं लेटरों में से पूरे ये पैराग्राफ जो भी है वो पूरा बना हुआ था। फिर S पे आएगा, फिर A पे आएगा, ऐसे ऐसे जैसे कंप्लीट करते रहोगे तो कोई भी, अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो ये सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये पता लगा लेगी कि आपको इस लेटर में प्रॉब्लम है, तो वो उसी को रिपीट करती रहेगी जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उन्होंने नेक्स्ट लेटर दे दिया, फिर नेक्स्ट लेटर दे देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप इसमें क्या कर सकते हो, एक तो ऐड देख सकते हो हटाओ इस ऐड को। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक ये क्यों आ जा रहा है बार बार, पता नहीं मेरे उसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कीवर्ड.com वेबसाइट है, ये बात ध्यान में रखना है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी होगा। देखो डे नाइट मोड आ गया, नाइट मोड आ गया, सॉरी डे मोड पहले ही था। आप इनके ये जो वर्ड्स हैं इंक्रीज कर सकते हो, जैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जैसे कि ये रहा है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ आप ये कैपिटल लेटर को हटा सकते हो, अगर आपको पहले तो आपको बिना कैपिटल लेटर के करना है, फिर कैपिटल लेटर कर देना, पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेना। उसके बाद बेस्ट, इसके बाद बेस्ट कौन सी है, 10fastfingers.com, जो कि मैं ऑलरेडी आप इसको इसमें दिखा चुका हूँ कि 1 मिनट के, उसमें 1 मिनट का भी है। इसमें इजी वर्ड्स आते हैं। ये टाइपिंग टेस्ट एडवांस, इसमें थोड़े
बड़े बड़े वर्ड्स, इजी तो क्या बोलो, बड़े वर्ड्स आते हैं, इजी टफ कुछ है नहीं, बड़े वर्ड्स होंगे, कंट्री गोइंग, देखो। और मल्टीप्लेयर टाइपिंग टेस्ट, इसमें आपको फील आएगा, जैसे रेसिंग करते हैं ना, तो उस समय आदमी अपना पूरा 100% दे देता है, जैसे 1 मिनट को आपको भागना है तो, या फिर किसी भी लिमिटेड टाइम के लिए आपको भागना है, तो आप पूरा उसमें 100% दे दोगे। उसमें साथ में आपको कंपटीशन भी लगेगा कि साथ में आ रहा है कब मैं इससे कितने तेज भागूं कि इससे आगे निकल जाऊं। तो इसमें भी सेम चीज है। वेटिंग फॉर एडिशनल प्लेयर्स, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइपिंग स्पीड वाले लोग होंगे। लेट्स टाइप इट। अब मुझे पता नहीं है मैं क्या क्या टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने सामने में जहाँ पे ये लिख रहा है वहाँ पे मैंने वो रख रखा है, मोबाइल। फिर अब एक और चीज़ अच्छी लगी इसमें कि आपको दोबारा से टाइप करेंगे, अगर गलती करते हो तो स्किप नहीं कर सकते, दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। छोड़ो। तो इसमें जो फील मिलता है ना कि आपको कंपटीशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप भले ही ऊपर नजर न डालो पर आपका ध्यान चले जाता है कि कोई कौन मुझसे आगे जा रहा है, किसकी मैं बहुत क्लोज हूँ। अगर आपको आपके टक्कर का मिल जाता है, सपोज आप करते हो 75 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग, तो आपको अगर आपको कंपटीशन मिलता है कि 74 कोई आ रहा है या फिर 76 वाला आ रहा है, तो आप उसको टक्कर देने के लिए और थोड़ा फास्ट टाइप करते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और इसके बाद की वेबसाइट 10 फास्ट फिंगर्स ही है ना। 10 फास्ट फिंगर्स में आपको करना क्या है कि ये टॉप 1000 टाइपिंग मोड करना है। अभी मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है तो ये खुलेगी नहीं। आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, अपना गूगल अकाउंट डाल देना इसमें। तो इसको पूरा कंप्लीट करोगे। सॉफ्ट कोर मोड है, हार्ड कोर मोड है। इसमें आपको अगर आप कंप्लीट कर देते हो इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, अराउंड 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे अगर डेली भी प्रैक्टिस करते हो तो तब आज आपकी स्पीड आ जाएगी 60 वर्ड्स पर मिनट। इसको मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। जब इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे स्टेप बाय स्टेप, हाँ, पहले करोगे टाइपिंग मास्टर 10, उसके बाद fiverr.com, फाइवर नहीं कीवर्ड.com, उसके बाद 10 fastfingers.com, उसके बाद मतलब ये कंप्लीट कर देना तो आ जाएगी आपकी 70, 80, 90, कहीं नहीं जा रही, यही रहेगी, आपके साथ ही रहेगी, ठीक है। तो ये बेस्ट वेबसाइट बोल सकते हैं। और अगर आपको कंपटीशन का फील लेना है तो इससे बेटर वेबसाइट तो हो ही नहीं सकती। typingbaba.com, क्या वो वेबसाइट है, इसमें आपको पूरा कंपटीशन वाला फील देगा। जैसे उसमें 10 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 10 मिनट का टाइम होता है, बैक स्पेस नहीं होता, तो आप यहाँ पे बैक स्पेस डिसेबल कर दो, ठीक है। टाइम आप चुन सकते हो 10 मिनट, और ये रैंडम वर्ड्स हैं, रैंडम वर्ड्स चुन सकते हो, कोई से भी वर्ड्स चुन सकते हो, रैंडम वर्ड्स चुन लिया जाता है, ठीक है। और हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल, इसका मतलब कि जो जैसे हाईलाइट का मतलब किसी भी चीज़ में हाईलाइट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेट, अगर मैं सेट को टाइप कर रहा हूँ तो वहाँ पे ऐसे हाईलाइटेड होगा, फिर स्पेस दबा के ये वर्ड हाईलाइटेड होगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो डिसेबल कर दो, तब हाईलाइटेड नहीं होगा। और फिर उसके बाद जैसे आप इतना पैराग्राफ लिखते हो, उसके बाद आपको ऑटो स्क्रॉल करना, ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, अपने आप स्क्रॉल नहीं होगा, आपको आप खुद मतलब माउस से या फिर इस कर्सर से स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट डिसेबल नहीं आने वाली, रहने दो इसको।
ठीक है, 10 मिनट का टेस्ट ले लेते हैं। एग्जाम मोड, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, अब एक और चीज ध्यान में रखने वाली क्या है कि जैसे आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हो, सपोज आपने टाइप करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब बैक स्पेस है नहीं, तो अगर आपसे गलती हो गई STUDENTS ऐसे लिखना था, आपने शुरू में ही टी लिख दिया गलती से, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्पेस दबा दो, नेक्स्ट वर्ड में जंप कर जाओगे, ठीक है उसको, क्योंकि गलत तो गलत ही है। अब गलत में चाहे आप 4 वर्ड गलत लिखो या फिर 1 वर्ड गलत लिखो, गलत तो उसने गलत ही काउंट होना है, ठीक है। इसके बाद आपको मतलब उसमें स्पेस दबा देना, ठीक है। अब कर लेते हैं, बहुत ही ठंडे हाथ हो रखे हैं, तो इसीलिए जैसे ठंडे हाथ रहते हैं ना, तो इसका यूज टू हो जाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, ठीक है। दिन के टाइम में तो आपके हाथ गर्म ही रहते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये जो गलत दिखा रहा होगा ये मेरा ग्रामरली ऑन है बंद कर देते हैं इसे, मेरा टाइम कंज्यूम करेगा ये। इसको रीस्टार्ट कर देते हैं यार, हैट। ग्रामरली बंद हो जाओ। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ है कि आपको बैक स्पेस नहीं दबा सकते, अगर गलती हो गई तो हो गई। जो आपके बैठने की पोजीशन होगी वो एकदम स्ट्रेट होगी। ऐसे तो हाथ रखने की पोजीशन भी आपको बताई होगी कि हाथ ऊपर करके टाइप करते हैं, पर मेरे को ऐसी आदत है, मैं नीचे ही रखता हूँ हाथ अपना डेस्क में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। डू अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अब शायद मैंने वहाँ पे बैक स्पेस बंद डिसेबल करना भूल गया तो बैक स्पेस ऑन है, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं नहीं दबाऊँ। गलती होती है तो मैं स्पेस कर दूँगा, दबा दूँगा। आपने एक बात नोटिस करी होगी, अगर कहीं पे गलती होती है तो उसके बाद बैक टू बैक एरर्स आते ही हैं।
और एग्ज़ाम के उसमें अगर आपके बगल वाला ज़्यादा तेज़ी से टाइप कर रहा होगा तो आप अनकंफर्टेबल भी फील करते हो कई बार। ऐसा जो मेरे बगल में टाइप कर रहा था उसने बताया मुझे कि तुम तो बहुत ही तेज़ टाइप कर रहे थे, मतलब बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही थी कीबोर्ड से। मैंने जब उसका पेपर दिया था CRPF मिनिस्ट्रियल, उस दिन बुलाए थे अराउंड 200 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स। उसमें से सिलेक्ट हुए थे केवल और केवल 5 बंदे, उसमें से तुम्हारा भाई भी था। पर अनफॉर्चुनेटली मैं मेरिट में नहीं आ पाया। और उसी दिन जो मेरे बगल वाला लड़का था उसने क्या किया था कि स्क्रीन के सामने वो पेज रख दिया था जिससे टाइप करना था। अब वो स्क्रीन में तो देख नहीं रहा था क्योंकि उसके सामने पेज रखा हुआ था, तो पेज में से ही देख के टाइप कर रहा था। तो उससे गलती ये हुई कि मेरे से भी गलती हो रही, उससे गलती ये हुई कि उसका कैप्सन लॉक ऑन रह गया, तो उसने सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर में ही टाइप कर दिए। तो ये बात का भी ध्यान रखना, आपका कैपिटल लेटर्स मतलब कैप्सन लॉक ऑन ना रहे। और ऊपर भी देखते हुए टाइप करना। ऊपर देखने का मतलब कि जो स्क्रीन में होगा, क्योंकि आपको देखना कहाँ पड़ेगा। एक तो आपको नीचे मतलब पेज में देखना पड़ेगा, वहाँ से भी ध्यान नहीं हटाना है। एक आपको स्क्रीन में भी देखना पड़ेगा कि कहीं कैपिटल लेटर वगैरह कुछ गलती ना हो गई हो। तो जब टाइप करते हो तो आपका, इसके बाद बताता हूँ मेरी गलती हो गई है। ओहो हो।
जब आपका ध्यान गलतियों में जाता है तो आपसे और गलती होती है। देखो, तो ट्राई करना कि ध्यान को गलतियों में ना जाने दिया जाए। अब मेरा बैक स्पेस तो खुला हुआ है, पर मैं बैक स्पेस नहीं दबा रहा हूँ। एक ही बार दबाया था वो लास्ट टाइम जब बताया था आपको कि मेरा बैक स्पेस ऑन है, क्योंकि जब आप ऐसे टाइपिंग करते रहते हो तो आपकी आदत पड़ जाती है, बैक स्पेस में एकदम से आपका हाथ चल जाता है। तो मेरे को तब ध्यान आया कि बैक स्पेस तो ऑन है, क्योंकि बैक हो रहा था। तो ट्राई यही करना कि कम से कम मिस्टेक करो, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती है। और फोकस रहो, इधर उधर की बातों में ध्यान मत देना उस टाइम पे जब भी आपका टेस्ट होगा। जैसे मेरा ध्यान जा रहा है तो गलतियां हो रही हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो काम रहना। और एक और चीज़, ग्लव्स पहने रखना, उससे आपके हाथ उस टाइम पे गर्म रहेंगे। कभी भी आपका पेपर स्किल टेस्ट होता है, ठंडा पानी मत पीना, गर्म पानी पीना। और पेपर निकाल देना, वो तो मेन चीज़ है, उसके बिना तो आपको मौका नहीं मिलेगा। अब क्या लिख रहा है, देखो गलती हो रही है। ट्राई नॉट टू मेक मिस्टेक्स, जो कि मैं कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। फिफ्टी 55 वर्ड्स पर मिनट आई है। देखो, बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं हूँ। मैंने लास्ट टाइम जब प्रैक्टिस करी थी, मतलब टाइप किया था, वो अराउंड 4 मंथ्स बैक, जब मेरे को वीडियो टाइपिंग करनी थी उससे 2-3 दिन पहले मैंने प्रैक्टिस करी थी, 1-2 दिन। ये जो स्किल टेस्ट, ये जो होता है ना, ये एक स्किल है। जैसे आपको स्विमिंग आ गई तो आप दोबारा से कभी भी स्विमिंग करने जाओगे 4 साल बाद, 5 साल बाद आप स्विमिंग कर लोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप डूब जाओगे। वैसे अगर स्कूटी चला रहे हो तो अगर आपने 6 साल पहले सीखी है तो आप स्कूटी चलाओगे तो आप ऑलरेडी जानते हो कि 6 साल पहले ही सीखी होगी, तो भी आप चला पाओगे। ऐसे नहीं कि गिर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी वही है कि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको लग गया है कि आपकी 70 वर्ड्स पर मिनट आ चुकी है। तो आप चाहे वो 4 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, आपकी 75 वर्ड्स पर मिनट है तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगी तो 65 वर्ड्स पर मिनट तक ही आएगी। वो भी 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद 70 वर्ड्स पर मिनट, और 5-6 दिन प्रैक्टिस करने के बाद ऑलरेडी उतनी हो जाएगी। तो मेरा भी ऐसा ही है। मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ डेली। आपको प्रैक्टिस तब तक ही करनी है जब तक आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे 70 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट, मेरी बेस्ट टाइपिंग है 82 वर्ड्स पर मिनट, वो भी 1 मिनट की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में आप इतना टाइप कर देते हो। 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइप कर सकता हूँ 65, 67 इतना, क्योंकि अभी के हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर प्रैक्टिस करूँ 10-12 दिन तो इतने ही कर सकता हूँ, पर अभी आ रही है मेरी 55.88 वर्ड्स पर मिनट। देखो इसमें क्या होता है, मैंने टोटल एंट्रीज 600 वर्ड्स टाइप किए हैं, इसका मतलब 60 वर्ड्स पर मिनट, पर ड्यू टू सम एरर्स 41 एरर हैं, ठीक है। एरर रेट है 4.10 वर्ड पर मिनट, मतलब मैं 4 गलती कर ही रहा था, 4 वर्ड्स की गलती कर रहा था हर मिनट में। बैक स्पेस प्रेस्ड, देखो 2 ही बार जब मैं बता रहा था, देखो ध्यान चले जाता है कि कभी भी गलती हुई तो बैक स्पेस दबा दो, पर अगर डिसेबल किया होता तो तब दबाओ, तो चाहे ना दबाओ बात वही रहती। उस समय मेरा ध्यान चले गया कि बैक स्पेस दब गया, पर मेरे को बाद में आया कि मैं तो डिसेबल करना चाह रहा था तो एनेबल हो गया था वो। मतलब क्योंकि जब वो समय से
जो मतलब पहले वाले में ग्रामरली की वजह से हमने दोबारा से ये स्टार्ट किया, तो उस समय डिसेबल करना भूल गए थे। अच्छा, तो आपकी टाइपिंग देखो 55। अब अलग अलग तरीके हैं निकालने के। जो मैंने टाइपिंग उस समय दी थी उसमें तो 5% मिस्टेक्स आर इग्नोरेबल। हाँ, ये वाला टाइपिंग दी थी मेरी। 5% मतलब गलती करो तो वो इग्नोर की जा सकती है, उसके बाद अगर गलती करोगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, 10 वर्ड्स की पेनल्टी, ठीक है, हर गलती पे 10 लेटर की गलती, सॉरी। तो मेरे को 15 वर्ड्स की गलती, मतलब 15 इंटू 5, जो भी वर्ड होता है ना आपका, वो 5 लेटर्स का होता है। इतना नहीं आ रहेगी, अब बाकी आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी चौथी वेबसाइट। पहला करना है टाइपिंग मास्टर, उसके बाद कीवर्ड.com, सेकंड 10 फास्ट फिंगर्स, उसके बाद टाइपिंग बाबा। पूरा एग्जाम का फील देगा आपको, उसमें डिसेबल करना, ठीक है। और फाइनल जो एंटरटेनमेंट के लिए भी बोलो चाहे स्पीड इंक्रीज करने के लिए बोलो, वो है नाइट्रो टाइपिंग। बहुत ही तगड़ी वेबसाइट है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी थी 70 वर्ड्स पर मिनट, 85 तक पर को इसने पहुंचा दिया था, वो भी 4-5 दिन के अंदर। मतलब जैसे आप टाइप करते रहते हो, स्पीड टाइप का है। लॉग इन कर लेते हैं। ये आपका स्पीड के ही, मतलब जैसे आपको साथी, जैसे रेसिंग में होता है कि 5-6 लोग भाग रहे हैं तो उनमें से फास्ट निकलना है, तो आप अपना पूरा 100% देते हो। तो इसमें भी सेम चीज़ है। नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एक बार इसमें भी करके देख लेते हैं, दिखा देते हैं कैसा है। बहुत ही तगड़ा है, मेरे को तो बहुत ही बेस्ट, सब में से बेस्ट यही लगा। एक टाइपिंग बाबा भी तगड़ा था, 10 मतलब कीवर्ड.com, KEYBR.com, वो भी तगड़ा है। अगर आपको किसी वर्ड्स में किसी लेटर को टाइप करने में डिफिकल्टी होती है, उसके लिए तो वो बेस्ट है। स्क्रीन से बूस्ट भी ले सकते हो आप, एंटर दबा के आपको एक लेटर स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप स्ट्रीम स्टडी, ये मेरा चैनल है और इस वेबसाइट में मेरा नाम है। तो 70 वर्ड्स पर मिनट मैं एवरेज टाइप कर देता हूँ। टॉप स्पीड मेरी 85 वर्ड्स पर मिनट है। टोटल रेस मैं कर चुका हूँ 131। इसमें आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि 85 वर्ड्स पर मिनट टॉप स्पीड आ चुकी है। अभी नहीं आ रही है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी है, 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। और ठंडा भी है थोड़ा, तो वो सब मैंने शायद जुलाई के टाइम पे करी होगी, तो उस टाइम में हाथ एकदम गर्म रहते हैं, तो ऐसे भी चलते हैं। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जैसे कि तो रेस अगेन दिखा रहा है, रिटर्न टू गैरेज। इसमें आप गाड़ियाँ खरीद सकते हो, कंपटीशन वाला फील देगा ये। मतलब कि मेरे को आगे निकलना है, एकदम थ्रिल, स्पीड। यहाँ पे गाड़ियाँ खरीद सकते हो, आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, तो आपको फन एक्टिविटी भी लगेगी ये, तो इसको ट्राई कीजिए। तो इतना ही था आज की वीडियो में। मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने शुरू में 1 महीना वो टाइपिंग मास्टर, उसमें मेरे को पता चल गया था कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है। उस समय मेरे को इन सब वेबसाइटों का पता नहीं था, तो मैंने इनमें प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने प्रैक्टिस खाली उसी में करी है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी थी 10 फास्ट फिंगर्स में। ये तो मेरे को अभी पता चला इन सब के बारे में रिसर्च करने में, तो ये मेरे को अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि आप इसमें अगर करते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड और इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो मैंने प्रैक्टिस लास्ट टाइम करी थी जब मैं 70 हो गई थी, उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस नहीं करता हूँ इन चीज़ों की। ठीक है, ये तो वीडियो बनाना था उसके लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में 1 लाख के अराउंड व्यूज़ आ गए थे, तो उस पर मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो डू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल स्ट्रीम स्टडी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।